तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो इसका बच्चों सेकंड वाला जो बुक है आपका, सेकंड वाले बुक का जो चैप्टर 5 बनता है, जिसका नाम है अब मतलब ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपका पहले चैप्टर 6 था, तो इसका नाम बदल दिया गया है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कर दिया गया है। बेसिकली आपातकाल वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चैंस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। और मैंने फुल सिलेबस का, यानी कि पूरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी का वीडियो बना रखा है, हिस्ट्री का भी। तो और हिस्ट्री का MCQ भी बना रखा है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपके लिए लिया है, जो कि इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई थी आपकी, ठीक है। क्या डेट था, कौन सा सन था जब आपका आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी इंडिया में कब लगाया गया था। भारत में आपातकाल, इसको इंग्लिश में इमरजेंसी बोलते हैं, वो कब लगाया गया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है 23 अप्रैल 1977, दूसरा है आपका 26 मार्च 1965, तीसरा है आपका 16 अगस्त 1975 और चौथा है आपका 25 जून 1975। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो आपका आपातकाल लगा था वो भारत के अंदर, वो लगा था आपका 25 जून 1975 को भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 4th वाला होगा, 25 जून 1975, ठीक है। तो ये 4th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आगे हमसे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है क्या 1999 में हुई थी, दूसरा है क्या 2003 में हुई थी, तीसरा है क्या 1977 में हुई थी और चौथा है क्या 1990 में हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के नीचे बताना है, मतलब कि ठीक है, कमेंट सेक्शन के नीचे लिख करके बताइएगा। यह आज का पहला होमवर्क है आपका, ठीक है। क्या होता है, जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन के नीचे लिखना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि आपातकाल की घोषणा के समय इनमें से कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय पे इनमें से कौन सा ऐसा बात था जो नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी बातें बता रखी हैं। पहला है कि लोग थे, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, ये भाई तो हुआ था, तो ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, अगला 3 पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट देखिए क्या है कि देश में सभी को प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ित मतलब एक तरह से आपसे थोड़ा घुमा करके पॉइंट बोला गया है। प्रताड़ित मतलब सबकी अधिकार छीन लिए गए थे, उनको एक तरह से ना मतलब शोषण किया गया था, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये चीज़ तो हुआ था, ठीक है। थर्ड है कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी चीज़ सही है। और फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये 4th वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई थी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपातकाल के घोषणा जब हुई थी तो उस समय पे इनमें से कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हुई थी, तो ये 4th वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला आज का ये होमवर्क मैंने लिया है आपके लिए कि शाहजांच आयोग जो था उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, डेट बताइएगा और सन बताइएगा कि शाहजांच आयोग की स्थापना कब की गई थी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में कि किस मुकदमे में, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ, कौन सा ऐसा मुकदमा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है भारतीय मुकदमा, ठीक है, दूसरा है आपका शाह बानो केस, तीसरा है आपका रहीम केस और चौथा है आपका केशवानंद भारतीय मुकदमा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये 4th वाला होगा, केशवानंद भारतीय मुकदमा जो था, इसमें अगर हम लोग देखे जाए तो संविधान के मूल जो ढांचा था, मूलभूत ढांचा, उसकी अवधारणा का जो है सो कि जन्म हुआ था। तो 5वें का जो सही उत्तर होगा वो 4th वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए छठा प्रश्न पूछ रहा है कि केशवानंद भारतीय मुकदमे का फैसला कब हुआ, ठीक है। अब ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है 1973, दूसरा है 1971, तीसरा है 1977 और चौथा है 1976। तो कब आया था केशवानंद भारतीय मुकदमे का फैसला, वो आपको कमेंट सेक्शन के नीचे बताना है।
आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला। जो नवनिर्माण आंदोलन था वो कौन से राज्य में चला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला है क्या गोवा में चला था, दूसरा है क्या बिहार में चला था, और तीसरा है क्या गुजरात में चला था, और चौथा है आपका क्या कर्नाटक में चला था। तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है जो नवनिर्माण आंदोलन था आपका वो गुजरात में चला था। कहाँ चला था, गुजरात में चला था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार आंदोलन को किसने चलाया, मतलब नेतृत्व, नेता कौन था बिहार आंदोलन का, नेतृत्व करता जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है आपका लालू प्रसाद यादव, तीसरा है आपका मोरारजी देसाई, और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ये पहला वाला ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण जो है सो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जो बिहार आंदोलन था उसका जो नेतृत्व करता या नेता कह सकते हैं वो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। मेरा भी नाम जयप्रकाश ही है, वाह क्या बात है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों। 9वां प्रश्न थोड़ा हिंदी इंग्लिश कंबाइंड करके मैंने बनाया है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि मीसा का पूर्ण रूप लिखिए। आपने आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कह लीजिए या भारतीय राजनीति का काला धब्बा, यानी कि आपातकाल वाला बेसिकली। तो इस चैप्टर के अंदर आपने मीसा कानून के दुरुपयोग के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मीसा जो है कानून जो है उसका पूरा नाम पूछ रखा है कि मीसा का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है मीसा का। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है मैंने आपके लिए। पहला है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल है, क्या इसका फुल फॉर्म। दूसरा है आपका इमरजेंसी लॉ होगा, ठीक है, या फिर तीसरा है आपका द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होगा, या फिर फोर्थ होगा नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों इंग्लिश में वो होगा द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं हमारे, ठीक है, खैर वह एक अलग मुद्दा है। तो ये 3rd वाला ऑप्शन जो है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वाला इसका सही उत्तर होगा, मीसा का पूरा नाम। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में आप लोग एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मीसा का पूर्ण रूप क्या है हिंदी में। इंग्लिश में तो द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इंग्लिश में इसका पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि आपातकाल की घोषणा के लिए किस अनुच्छेद को लागू किया गया था। आपातकाल की घोषणा करने के लिए भी अनुच्छेद लगता है भाई। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, आप कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था जब आपातकाल लगा था हमारा। पहला है क्या अनुच्छेद 322 लाया गया था, दूसरा है क्या अनुच्छेद 352 लाया गया था, और तीसरा है आपका क्या अनुच्छेद 886 लाया गया था, और चौथा है आपका क्या इनमें से कोई नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों जो आपातकाल की घोषणा के लिए जो अनुच्छेद लागू किया गया था वो 352 किया गया था। इसके तहत जो है सो कि आपका आपातकाल लगा था, ठीक है। तो 10वें का जो सही उत्तर होगा वो 2nd वाला होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियाँ जो है वो किसके हाथों में चली जाती है। जो आपातकाल होता है, जब आपातकाल लगा दिया जाता है, ठीक है, तो सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके हाथों में चली जाती है। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है क्या केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है, दूसरा क्या राज्य सरकार के हाथों में चली जाती है, तीसरा ए और बी दोनों के पास, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन के नीचे देना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के सवाल क्या दिया है मैंने आपके लिए। तो आज का सवाल मैंने आपके लिए दिया है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था वो बताना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपातकाल के दौरान हुई थी, क्या क्या घटनाएं घटी थी, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन के नीचे बताना है। तो आज लगभग 5 होमवर्क दिया है मैंने आपको। मैं ये मतलब समझ के चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे होमवर्क्स कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर मतलब लिख के मुझे दोगे, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।